नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम भारतीय इतिहास और पुराणों की अनकही कहानियां बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह। उनकी शहादत, उनकी वीरता और उनका वो अटल निश्चय जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, फांसी से कुछ घंटे पहले इस महान क्रांतिकारी की आखिरी इच्छा क्या थी? एक ऐसी इच्छा जो उनकी अद्भुत सोच और आदर्शों को दर्शाती है। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल की वो काली रात। बाहर हजारों की भीड़, अंदर मौत का सन्नाटा। भारत मां के 3 वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत ने उनके नाम फांसी का फरमान जारी कर दिया था। हर आम इंसान ऐसी स्थिति में टूट जाता है, घबरा जाता है, लेकिन यह क्रांतिकारी कुछ और ही मिट्टी के बने थे। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई शिकन, बल्कि एक अजीब सी शांति और संतोष था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। फांसी का समय नजदीक आ रहा था। जेल के अधिकारी भगत सिंह के सेल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगत सिंह अपनी धुनी में लीन एक किताब पढ़ रहे थे। वह किताब थी रूसी क्रांतिकारी लेनिन की स्टेट एंड रेवोल्यूशन। अधिकारियों को देखकर भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे एक क्रांतिकारी से मिलने से रोकेंगे? उनके इस जवाब से अधिकारी भी स्तब्ध रह गए। मौत सामने खड़ी थी और यह नौजवान ज्ञान के सागर में गोते लगा रहा था। अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई आखिरी इच्छा? भगत सिंह ने शांत भाव से कहा, हाँ, मेरी एक इच्छा है। मैं लेनिन की स्टेट एंड रेवोल्यूशन किताब खत्म करना चाहता हूँ। मुझे बस कुछ और पन्ने पढ़ने हैं। जरा सोचिए, जहाँ एक और मौत अपने विकराल रूप में खड़ी थी, वहां एक 23 साल का नौजवान अपने वैचारिक गुरु की पुस्तक में डूबा हुआ था। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह उनके गहन वैचारिक चिंतन, उनकी आदर्शवादी सोच और क्रांति के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण था। उन्हें पता था कि वे मर रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अमर रहेगी। वे चाहते थे कि उनकी आखिरी सांस भी ज्ञान और क्रांति के विचारों में डूबी हुई हो। जैसे ही उन्होंने किताब का आखिरी पन्ना पलटा, एक अधिकारी ने उन्हें अपनी अंतिम प्रार्थना करने को कहा। भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो बस इतना ही है, चलो। उन्होंने किताब जेलर को सौंप दी और अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के तख्ते की ओर बढ़ चले। उनके होठों पर इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे थे और आंखों में भारत को आजाद देखने का सपना। भगत सिंह की यह आखिरी इच्छा केवल एक किताब पढ़ने की नहीं थी। यह एक संदेश था कि क्रांति केवल बंदूकों से नहीं, बल्कि विचारों से भी लड़ी जाती है। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि कुछ आदर्श इतने महान होते हैं जिनके लिए जीवन की आहुति देना भी कम है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी अनमोल है। दोस्तों, भगत सिंह जैसे वीरों का बलिदान ही हमारे देश की आजादी का आधार है। हमें उनकी विरासत को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।